महाशिवरात्रि के पावन पर्व की सभी को कोटि कोटि बधाइयाँ। महाशिवरात्रि भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में एक अद्भुत पर्व काल माना जाता है। वैसे तो हमारा पवित्र भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ पर 365 दिन भी एक न एक कोई न कोई जगह उत्सव त्योहार हम मनाते रहते हैं। हमारी संस्कृति पूरी दुनिया को सदैव ये बताने वाली है कि हम खुश रहते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। हर त्योहार मनुष्यात्मा को अपने अंदर की चेतना को जगाने का संदेश देता है। हम यही काम सदियों से कर रहे हैं। लेकिन जो भी हम त्योहार मनाते हैं उन त्योहारों में और महाशिवरात्रि में बहुत फर्क है। वैसे श्री कृष्ण का भी जन्म रात को हुआ। कृष्ण रात्रि नहीं कहते, जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। दोनों ही रात्रियां भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। एक है नवरात्रि, एक है शिवरात्रि। वैसे देखा जाए तो हर मास में एक मास शिवरात्रि मनाते हैं हम। अमावस्या के पूर्व दिन हर महीने में ये मनाया जाता है। छोटे पैमाने पे हर शिव मंदिर में उस दिन अवश्य कुछ उत्सव मनाते हैं। लेकिन साल में एक बार माघ मास के अंत में आने वाली चतुर्दशी पर अमावस्या के पूर्व महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जिसके बाद अमावस्या के बाद पुनः शुक्ल पक्ष में हम प्रवेश करते हैं। बहुत विशिष्ट आचरण है महाशिवरात्रि की और सब त्योहारों से विभिन्न आचरण है। वैसे तो जो भी त्योहार मनाते, दिवाली मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, सब पर्वों में हम खूब खाते हैं, खिलाते हैं। लेकिन ये एक ही पर्व है जिस दिन पर हर मनुष्य भारतवर्ष में जो भी आस्तिक भक्त है उपवास रखते हैं, बहुत सारे व्रत नेम करते हैं। इसके पीछे क्या है, क्यों ऐसे आचरण चले आ रहे हैं, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। बहुत सारी कहानियां सुना देते हैं हम। लेकिन वास्तविकता में हमारे भारतीय संस्कृति कोई भी यूं ही आचरण नहीं है। इसमें जो भी आचरण हम करते हैं इसके पीछे एक न एक आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है। लेकिन आध्यात्मिक रहस्य को भूलने के कारण हम आचरणों को ही महत्व देते आए हैं। अभी देखिए, शिवरात्रि, शिव की रात्रि है, शिव को रात्रि है। रात्रि किसकी है, रात किसकी मनाते हैं हम। अंधेरा किसको हुआ है, किसके कारण अंधेरा हुआ है, कौन अंधेरे में है, किसी को पता नहीं है। और कौन सी रात्रि है, 24 घंटे के रात को हम रात्रि मानेंगे। ये सब हमारे समझ से बाहर हो गया था। स्वयं परमात्मा इस धरा पर जब काली घटा छा जाते हैं, घोर अंधेरा छा जाता है, तब इस धरा पर अवतरित होते हैं। इसका प्रतीक हर साल हम महाशिवरात्रि पर मनाते हैं। रात्रि शिव की नहीं है, मनुष्यात्माएं रात्रि में है, अंधेरे में है। अज्ञान का अंधेरा है। अज्ञान का अंधेरे ने मनुष्य को इतना हद तक डुबो दिया, वो खुद को भी भूल गया और रोशनी के द्वार सभी बंद कर लिए। अभी स्वयं प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं। उसी रात को शिव की रात मानते हैं। ये स्थूल रात की बात नहीं है। जब कलयुग के घोर अंधकार में जब हर मनुष्यात्मा अपने आप को भूल गया, भटक रहा है। जैसे देखिए, किसी को अल्जाइमर हो जाता है, वो अपने नाम को भी भूल जाता है, घर को भी भूल जाता है, पता भूल जाता है, तो उसे उसके घर पहुंचाने में बहुत परेशानी होती है।
उसी तरह हम सब मनुष्यात्माएं इस धरा में आकर अपना पार्ट बजाते बजाते खुद को भूल गए। इतने तक भूल गए कि हम कहां से आए थे ये भी हमें पता नहीं रहा। तो ये सब हमें बताने के लिए सदाशिव परमात्मा घोर कलयुग के अंधकारी रात में अवतरित हुए थे। इसके ही यादगार स्वरूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस कल्प में एक बार परमात्मा का अवतरण जो होता है, कल्पांतर करने के लिए दूसरे कल्प आने के जो संभावना है उसको वास्तविकता में बदलने के लिए, तो परमात्मा शिव ये नाम भी बहुत प्रसिद्ध है और अर्थपूर्ण है। शिव नाम का अर्थ है शुभकारी, कल्याणकारी, मंगलकारी, सदा सर्वदा सबका शुभ करने वाला, सबके लिए मंगल कामनाएं करने वाला, सबका भला चाहने वाला। परमात्मा शिव सबके आत्म कल्याण, विश्व कल्याण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे। इसकी यादगार हम मनाते हैं। भारतवर्ष में परमात्मा शिव के प्रतिरूप यादगार ज्योतिर्लिंगम हर जगह देखने को मिलते हैं। ऐसा कोई शहर नहीं होगा, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां शिव के मंदिर नहीं होंगे। परमात्मा शिव को लिंग रूप में ही पूजा जाता है। बहुत सारी शिव पुराण में इसकी कहानियां भी बताते हैं और कुछ अश्लील कहानियों के कारण शिव को नीचे दिखाकर वैष्णव और शिव के बहुत सारे तर्क वितर्क बहस भी हम देखते हैं, क्योंकि हम यथार्थ रूप से परमात्मा शिव से अनभिज्ञ है। इसलिए परमात्मा शिव, जिसको हम त्रिनेत्री भी कहते हैं, परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होकर मनुष्यात्मा को तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं। इसी की यादगार परमात्मा शिव को त्रिनेत्री के रूप में हम पूजते हैं। शिवरात्रि के दिन हम देखते हैं चारों ओर लोग उपवास करते हैं, जागरण करते हैं, परमात्मा के लिए जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, अभिषेक प्रिय कहते हैं परमात्मा शिव को। और किसी को पता नहीं है परमात्मा शिव की मूर्ति रूप में पूजा नहीं है, लिंग रूप में पूजा क्यों है? क्योंकि परमात्मा शिव का अपना कोई शरीर नहीं है, इसीलिए उसको ज्योतिर्लिंगम के रूप में ही पूजते हैं। परमात्मा शिव को शिवरात्रि के दिन सभी भक्त उपवास करके बुलाते हैं कि तुम इस धरा पर आओ, हमारे कष्ट हरो। देखिए, उपवास की विशेषता क्या है? वैसे तो शारीरिक तबीयत के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से हफ्ते में एक दिन उपवास करना, इस शरीर रूपी मशीन को एक दिन रेस्ट देना बहुत जरूरी है। क्लींसिंग भी हो जाएगी और ऑयलिंग भी हो जाएगी, साथ साथ रेस्ट भी मिल जाएगा। जैसे स्थूल मशीनरी के लिए उसके लिए एक दिन रोकना, 8 घंटा चलाया तो 2 घंटा तो उसको रोकना पड़ता है, नहीं तो वो गर्म हो जाता है। इसी तरह मानव शरीर भी एक यंत्र है, इसे रेस्ट देना जरूरी है। लेकिन स्थूल उपवास करने से, अन्न पानी त्याग करने से क्या परमात्मा शिव हमें मिल सकते हैं? अगर ऐसे मिल सकते थे तो सदियों से क्यों नहीं मिला? जन्मों से हम उपवास करते आए, लेकिन परमात्मा शिव से क्यों हम मिल नहीं सके? इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। हम सोचते हैं हमारे उपवास में ही कोई त्रुटि रह गई होगी, जिसके कारण से हमें परमात्मा की मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जो भी हम परमात्मा शिव के प्रति करते हैं वो कोई स्थूलता से नहीं, सभी का बहुत कुछ अर्थपूर्ण है। जैसे कि शिवलिंग, एक अंगूठे की निशानी के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। शिवलिंग एक अंगूठे मुआफिक है। छोटे से बड़े, बहुत बड़े बड़े शिवलिंग की पूजाएं करते हैं। शिवलिंग के ऊपर एक धारापात्र बंधा हुआ आपको दिखाई देता है, उससे सदैव पानी टपकता ही रहता है, टपकता ही रहता है। क्यों? मुझे याद आता है, हम लोग एक बार सौराष्ट्र गए हुए थे। वहां सोमनाथ के सामने बैठे हुए थे। विदेशी की एक फैमिली आई, वो सब बैठे थे। वैसे तो गुजराती थे, वो
वहां रह गए थे, उनके बच्चे छोटे छोटे थे। उन्होंने देखा कि मंदिर में पूरी तरह से प्रदक्षिणा नहीं लगा सकते, बीच में बंद रहता है ना, दीवार लगा हुआ रहता है, आधी प्रदक्षिणा ही कर सकते हैं हम शिव जी की। उसके बाद धारा पात्र एक घड़े जैसे बांधा रहता है, उससे पानी बूंद बूंद टपकती रहती है। तो छोटे से बच्चे ने अपने मम्मी से पूछा, मम्मा ये क्यों बंधा हुआ है? तो मम्मा भी नहीं जानती थी। उसने कहा, इट्स अ रिचुअल, एक संप्रदाय है, रिवाज है। व्हाई दिस रिचुअल, क्यों है? मम्मा के पास आंसर नहीं था। बार बार पूछने पर मम्मा ने दो अच्छी सी लगाई और चुप बैठने को कहा। बच्चा रोने लगा। जब बड़ों को ही पता नहीं है तो हम बच्चों को कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे? देखिए, परमात्मा शिव ज्ञान का सागर इस धरा पर अज्ञान में डूबे हुए मनुष्यों को अज्ञान अंधेरे से निकालने के लिए अवतरित होते हैं। तो मनुष्य आत्माओं को ज्ञान की बूंद बूंद देकर मनुष्य आत्मा के अंदर की जो प्यास थी जन्मों की, वो बुझाते हैं और आत्मा में जो मैल लग गई थी उसे धोते हैं। ऐसे बूंद बूंद के रूप में परमात्मा ने ज्ञान दिया। इसी के रिजल्ट में हम भक्ति मार्ग में परमात्मा के शिवलिंग के ऊपर एक धारा पात्र बनाकर उसमें बूंद बूंद टपकाते हुए व्यवस्था करते हैं। वास्तविकता में आप सभी को पता है, शादियों में भी ऐसे कुछ होता है। वधू वर के बाजू में दो लोग बैठे रहते हैं, रिश्तेदार ने क्या तोहफा दिया वो सब लिस्ट करते हैं। क्यों लिस्ट करते हैं? पूछने पर वो कहते हैं उनके घर में जब शादियां होगी उन्होंने हमें क्या दिया होगा, ऐसे ही वस्तु या कुछ भी है, अगर सोना दिया है तो सोना, चांदी दिया है तो चांदी, वस्त्र दिए तो वस्त्र, हम भी देंगे। ये भी कुछ ऐसे ही है ना। हमको परमात्मा ने ज्ञान बूंद बूंद से हमारे अंदर के बिंदु स्वरूप को जगाया। तो परमात्मा बिंदु स्वरूप के ऊपर हमने एक धारा पात्र घड़ा लटका दिया, जिससे बूंद बूंद पानी गिरता रहता है, जिसे अमृत समर कर लोग पीते हैं। ऐसे परमात्मा शिव के शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाते हैं, 3 ऐसे नाम लगाते हैं। कहते हैं परमात्मा त्रिलोकीनाथ है, इसीलिए उसको त्रिपुंड लगाया जाता है। शिव भक्त भी त्रिपुंड लगाते हैं, विभूति भस्म ऐसे लगाते हैं। परमात्मा सच में तीनों लोकों का ज्ञाता है, त्रिलोकीनाथ है, हम सबको भी वापस ले जाने वाला है। इसीलिए परमात्मा साकार लोक, सूक्ष्म लोक और मूल लोक, तीनों लोकों को जानने वाला है और उसका अधिपति भी है। इसीलिए त्रिपुंड लगाते हैं। परमात्मा के आयुध, परमात्मा शिव के आयुध के रूप में त्रिशूल दिखाते हैं। वास्तव में कोई हिंसात्मक शस्त्र नहीं है त्रिशूल। परमात्मा इस सृष्टि के सृष्टि स्थिति लयकारी है, स्थापना पालना परिवर्तन करने वाला है। इसलिए परमात्मा को त्रिशूलधारी दिखाते हैं। साथ ही साथ त्रिपुंड के बीच में एक आंख दिखाते हैं, कहते हैं वो त्रिनेत्री है। लेकिन परमात्मा तो सदैव ज्ञान का सागर है, उसे तीसरे नेत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शरीरधारी नहीं है। तीसरा नेत्र परमात्मा ने हमें प्रदान किया, इसलिए उसे त्रिनेत्री कहते हैं। और उपवास जो हम करते हैं, उपविष्टति शब्द से उपवास का शब्द आया है। उपविष्टति का मतलब है नजदीक रहना, बुद्धि से। जब हम परमात्मा के समीप रहते हैं, संकल्पों से हम परमात्मा के समीप रहते हैं, संबंधों से हम परमात्मा के नजदीक रहते हैं, तब हम परमात्मा के अवतरण का आनंद ले सकते हैं। तो इस शिवरात्रि पर हम सभी मिलके परमात्मा परमेश्वर सदाशिव सभी का कल्याण करने वाला परमात्मा शिव की इस शिवरात्रि को शिव जयंती के रूप में मनाएंगे कि परमात्मा शिव का अवतरण हुआ है। उसको पहचान कर अच्छी तरह से खुशी खुशी से परमात्मा शिव को जानेंगे, पहचानेंगे। ओम शांति।